अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विद शुएब में खुश आमदीद। ये वीडियो काविश वेलफेयर ट्रस्ट और यूसुफ अली कैंप ट्रस्ट के ताउन से पेश की जा रही है। आज हम सीखेंगे एंगल ग्राइंडर के बारे में। एंगल ग्राइंडर साइज और इसकी डिस्क का साइज और इसको यूज करना और जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उस पर हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि ग्राइंडर को एंगल ग्राइंडर क्यों कहते हैं। AG4, AG5, AG7, AG9 का क्या मतलब है। AG4 का मतलब है कि AG4 एंगल ग्राइंडर 4 इंच का, AG5 का मतलब हुआ एंगल ग्राइंडर 5 इंच का, AG7 यानी कि एंगल ग्राइंडर 7 इंच और AG9 का मतलब हुआ कि एंगल ग्राइंडर 9 इंच का। अब इसे एंगल ग्राइंडर क्यों कहते हैं। एंगल ग्राइंडर इसलिए कहते हैं कि हम इसे किसी भी पोजीशन में चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड, हम इसे किसी भी पोजीशन में यूज कर सकते हैं। एंगल ग्राइंडर को कितनी डिग्री में यूज करते हैं, कौन सा एंगल बनता है। तो जब आप यूज करते हैं तो तवज्जो दीजिएगा कि ग्राइंडर और मेटल के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो मिनिमम जो होता है कम से कम 30 डिग्री होता है। यानी कि हम 30 डिग्री से कम करेंगे अगर ग्राइंडर को, तो जो ग्राइंडर का ये वाला जो नट है, ये नट वर्क पीस के साथ लगेगा और डिस्क खुलने का खदशा होता है। इसलिए जो मिनिमम जो एंगल ग्राइंडर यूज करने का जो एंगल है वो 30 डिग्री होता है। इसके बाद है कि साइज के लिहाज से भी डिस्क का भी साइज है। बात करेंगे एंगल ग्राइंडर की डिस्क का साइज और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये देखें कि ये डिस्क है AG5 की। कोई भी डिस्क है, बेशक वो AG9 की है, AG7, 5, 4 जो भी डिस्क होगी, उसकी बैक साइड के ऊपर उसकी डिस्क की मुकम्मल स्पेसिफिकेशन और जो उसका साइज है वो लिखा हुआ होता है, RPM लिखे हुए होते हैं। अब एक और सवाल होता है अक्सर जहां पे हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि AG4 की जो डिस्क है कटिंग या ग्राइंडिंग वो AG5 को क्यों नहीं लगती। ये देखिए ये है AG5 की डिस्क और ये मेरे पास है AG4 की ग्राइंडिंग डिस्क। अब देखिए आपको नजर आ रहा होगा दोनों होल्स दरमियान वाले, ये वाले देखिए कि जो एंगल ग्राइंडर 9 इंच का, 7 इंच का और 5 इंच का है, इसका जो इंटरनल होल है ये वाला होगा 22 से 23 मिलीमीटर और जो AG4 की कटिंग ग्राइंडिंग डिस्क है इसका साइज होगा 16 मिलीमीटर। यानी कि AG9 की डिस्क अगर छोटी होगी तो वो 7 इंच को हम यूज कर सकते हैं और 5 इंच पर भी हम उसे यूज कर सकते हैं। और जो AG4 की डिस्क है वो हम AG5, 7, 9 पर हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये जो होल है इंटरनल होल ये 4 इंच का कम है और 5-7 इंच का जो कि वो सेम है। उसके बाद है कि इनकी जो डिस्क की जो थिकनेस है वो कितनी होगी ग्राइंडिंग की और कटिंग की। अब ये देखें कि मेरे पास ये डिस्क है AG9 की, यानी कि इसका जो डाया है OD वो है 9 इंच और जो इंटरनल होल है वो है 22 से 23 मिलीमीटर और इसकी थिकनेस है 3 मिलीमीटर। और ये अगर ग्राइंडिंग होगी, ये ग्राइंडिंग डिस्क है मेरे पास, इसका जो साइज है 9 इंच ही है और जो इसकी थिकनेस है वो होगी 6 मिलीमीटर। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि एंगल ग्राइंडर के साथ हम वायर बुर्श भी इस्तेमाल करते हैं। इसे पावर बुर्श भी कहते हैं, वायर बुर्श भी कहते हैं। ठीक है, ये 4 इंच और 2 इंच साइज में होते हैं। इन्हें हम एंगल ग्राइंडर पर फिटिंग करके हम जो के क्लीनिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है 4 इंच का वायर बुर्श और ये आपको नजर आ रहा है ये है 2 इंच का। ये दोनों AG5, AG7, AG9 पर हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये है पेंसिल ग्राइंडर। पेंसिल ग्राइंडर के साथ हम स्टोन इस्तेमाल करते हैं। स्टोन मुख्तलिफ साइज में और मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं। ये जॉब की नोयत के लिहाज से हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। इसे हम पेंसिल ग्राइंडर कहते हैं। ये भी पावर टूल्स है। और ये देखें कि ये ग्राइंडर की डिस्क को खोलने और बंद करने के लिए हम ग्राइंडर की का इस्तेमाल करते हैं। अब आपने डिस्क चेंज करनी हो तो ग्राइंडर की का इस्तेमाल लाजमी करना है, इसके बगैर आपने डिस्क नहीं खोलनी। और लास्ट में मैं आपको बताऊं कि ये है पावर कटर की डिस्क। इसका जो डाया है ये है 14 इंच और जो इसका ये इंटरनल होल है ये है 25 मिलीमीटर और इसकी जो थिकनेस है ये है 3 मिलीमीटर।
कोई भी डिस्क है, अगर आप उसे देखें और आपको उसके साइज का कंफर्म ना हो तो उसका एक आसान तरीका यह है कि कोई भी डिस्क है उसकी बैक साइड के ऊपर मुकम्मल उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी तफसील लिखी हुई होती है। अब मैं आपको एंगल ग्राइंडर पर डिस्क फिटिंग करना और रिमूव करना बताऊंगा। यहाँ पे हम फिटिंग करते हुए अक्सर गलती करते हैं, तो आपने तवज्जो से देखना है कि वो गलती आप लोगों ने नहीं दोहरानी। अब ये देखें कि ये हमारे पास कटिंग डिस्क है और ये हमारे पास ग्राइंडिंग डिस्क है। ठीक है, डिस्क की बैक साइड पे मैंने आपको बताया था मुकम्मल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई होती है, वो भी मैं आपको रीड करना बताता हूँ। आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए लिखा हुआ है 125 मिलीमीटर यानी कि 5 इंच जो है कि इसका ओडी है, 3 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है और 22 से 23 मिली इसका जो इंटरनल होल है। ये है कटिंग डिस्क। इसी तरह ग्राइंडिंग डिस्क पे चलेंगे, ये देखें ये लिखा हुआ है 125 मिलीमीटर जो कि इसका साइज है, ओडी है और इसकी थिकनेस है 6 मिलीमीटर और इसका जो इंटरनल होल है ये वाला है 22 से 23 मिलीमीटर। अब जब हमने कटिंग और ग्राइंडिंग डिस्क लगानी है तो वो किस तरह फिटअप करना है आप वो तवज्जो से देखिएगा। अब देखें जी, ये ग्राइंडिंग डिस्क है, अब हम इसे फिटिंग करेंगे AG5 पर। ये देखें, ये जो मेल साइड है, ये देखें ये मेल साइड नीचे वाली जानब। जब हम ग्राइंडिंग डिस्क लगाएंगे तो मेल साइड जो है कि वो नीचे को रखेंगे। अब हम इसे टाइट करेंगे। किस तरह करेंगे, नट को ऊपर रखा हमने, ये देखें, करने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये आपको बैक साइड पे ये नजर आ रहा है, ये लॉक, इस लॉक को हम दबाएंगे और अब हम क्या करेंगे, ग्राइंडर की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये देखें, इसे हम इस तरह टाइट करेंगे, ये होगी फिटिंग। हम डिस्क रिमूव करना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम इसे लॉक लगाएंगे। लॉक लग गया, अब हम ग्राइंडर की मदद से हम इसे इस तरह खोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। अब ये देखें, ये रिमूव कर लेंगे हम डिस्क, ये रिमूव हो गई। अब हमने कटिंग डिस्क फिटिंग करनी है। कटिंग डिस्क करते हुए हमने क्या करना है कि मेल साइड है जो, इसे हम ऊपर को रखेंगे। ये वाली साइड है ना जो, इसे हम ऊपर वाली तरफ रखेंगे। ये देखें, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, वही स्टेप कि हम लॉक दबाएंगे। लॉक दबाने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राइंडर की मदद से हम इसे टाइट कर देंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपने कटिंग डिस्क लगानी है तो मेल साइड ऊपर को होनी चाहिए नट की, और जब ग्राइंडिंग लगानी है तो मेल साइड नीचे वाली जानब होनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि एंगल ग्राइंडर कौन से साइज में होते हैं और डिस्क का क्या साइज होता है, और डिस्क को फिटिंग करना और रिमूव करना आपको समझ आ गया होगा। तो आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से 1% भी फायदा हुआ हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।